हेलो दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से अडेनियम और मैं अभी छत पर हूँ। सुबह का समय है, लगभग 8:30 के आसपास का समय हो रखा है। ठंड थोड़ी ज़्यादा है, हवाएं ठंडी चल रही हैं। ऐसे में जो पौधे हैं जिन पर फ्लावरिंग हो रही है, उनकी जो बड्स हैं नई, जो अभी फ्लावरिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाई हैं, वो भी सूख कर गिर रही हैं ठंड की वजह से। और इस मौसम में ये चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, ये होता रहता है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, ढेर सारी बड्स थीं जो यहाँ पर अभी गिर गईं। तो ये रहेगा, साथ ही जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरेंगी, तो ये नॉर्मल रहता है। और जैसे जैसे प्लांट आपका डोरमेंसी में चला जाएगा या गया होगा, तो ऐसे में आपकी जो लीव्स हैं वो पीली होकर गिर जाएंगी और फिर फ़ेब के बाद धीमे धीमे इसमें लीव्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि जिस ये जगह जो आपका तापमान है जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत मतलब मायने रखता है आपके एडेनियम्स की ग्रोथ के लिए, आपके एडेनियम्स की सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ती है तो प्लांट्स को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल से काम मैंने आपको हमेशा बताए हैं, जो आपने हमेशा करने हैं। वाटरिंग का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, लीव्स का ध्यान रखना है, और जो पहली बार एडेनियम्स ग्रो कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। उनको क्या करना है, वो मान लीजिए उनके पास कुछ अडेनियम्स हैं, तो एक तो ऐसी जगह उनको रखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा ना आता हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं ना लगती हों, थोड़ी धूप भी उनको मिलती हो, क्योंकि अडेनियम्स के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। धूप मिलेगी तो ये अच्छे से आपके सर्वाइव करते रह जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ठंड है, कोहरा है, बादल है या बारिश भी हो रही है कहीं पर, तो फिर थोड़ा सा खतरा है आपके अडेनियम्स के लिए। अगर आप पहली बार अडेनियम्स ग्रो करना चाह रहे हैं और इस समय आप अडेनियम ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप फ़ेब लास्ट में या मार्च में आप अडेनियम्स ख़रीदिए, क्योंकि उस समय अडेनियम्स ग्रो करना आसान हो जाता है, सर्वाइव करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मेरा उन सभी के लिए सजेशन है जो पहली बार अडेनियम्स ख़रीद रहे हैं, तो वो अभी फ़िलहाल इसको 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दें। अगर कोई मैच्योर अडेनियम है उनके पास और उनको लगता है ठंड बहुत ज़्यादा है और 5-7 महीने हो गए हैं, तो आप उसको सॉइल मीडिया से निकाल दीजिए और उसके बाद उसको कहीं शेड वाले एरिया में उसको आप हैंग करके रख सकते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जो प्लास्टिक की सरफेस ना हो, उसको छोड़कर आप किसी पर रख दीजिए। थर्माफोम, ये फोम वगैरह होता है, थर्माकोल, उस पर आप रख सकते हैं, या हैंग करना सबसे बेस्ट रहता है। आप ऊपर उसको हैंग कर दीजिए धागा बांधकर, तो वो सेफली आपका बचा रहेगा। उसके बाद फ़ेब में या मार्च में जब अपने प्लांट को उसको आप सॉइल मीडिया में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप जानते हैं इनको कैसे बचा पाना है। ये है मेरी क्रिस्पम। ये देखिए, ये प्योर क्रिस्पम है, खूबसूरत सा फ्लावर आता है इसमें। मुझे क्रिस्पम इसीलिए पसंद है कि इसका टेक्सचर बहुत खूबसूरत होता है। और ये है मेरा प्योर क्रिस्पम, जिसको सोमालियन वर्क क्रिस्पम बोलते हैं। और ये है हाइब्रिड क्रिस्पम। तो जिसकी लीव्स इसकी भी बहुत प्यारी हैं, देखिए सब वेवी लीव्स हैं और कितनी खूबसूरत सी लीव्स दिख रही हैं इसकी। बस ये हाइब्रिड है और ये मेरा प्योर है। तो इसमें फ्लावरिंग बड्स ढेर सारी आ रखी हैं, फ्लावरिंग होगी और नेक्स्ट सीज़न में और अच्छी फ्लावरिंग होगी। प्लांट अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसको फर्टिलाइज़र वगैरह आपने नहीं देना है, आपने कोई एडेनियम लगा रखा है तो अभी आपके एडेनियम्स को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वाटरिंग कीजिए, टाइम पर कीजिए, जब आपकी सॉइल मीडिया सूख जाए तब आप वाटरिंग कीजिए। अदरवाइज़ आपको वाटरिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है इस समय। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रोथ आपके एडेनियम्स में इस समय नहीं होगी ज़्यादा। सीडलिंग्स हैं तो बहुत हल्की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, 2-4 लीव्स आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो घबराएं नहीं, और इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप जब फ़ेब लास्ट में या मार्च में जब अपने प्लांट को देखेंगे तो ये ग्रो करना शुरू हो जाएगा, और तब आप इसमें न्यूट्रिशन दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट एक्स्ट्रा दे सकते हैं इसमें, या और कोई फर्टिलाइज़र अगर आप देना चाहते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। हालांकि मैं रासायनिक खाद देने से थोड़ा सा परहेज़ करता हूँ, क्योंकि नेचुरल जो इस तरह से प्लांट्स ग्रो होते हैं ना, वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जो सॉइल है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो नेचुरल अगर आप कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल नेचुरल भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, फर्टिलाइज़र भी हैं और ग्रोथ प्रमोटर भी हैं, या जो प्लांट्स की जो फ्लावरिंग के लिए कुछ आते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो वगैरह दे सकते हैं आप, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे सकते हैं आप। नेचुरल रहेगा तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है तो आप कोई भी इसमें दे सकते हैं। और फ़ेब के बाद आप मार्च में इसमें देना शुरू करेंगे तो फिर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा।
सीड्स भी अगर आप ग्रो करने की सोच रहे हैं अभी और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको ग्रो मत कीजिए। और जो लोग ग्रो कर रहे हैं सीड्स तो आई थिंक उनको आइडिया होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है, सीड्स उन्होंने ले लिए हैं और फर्स्ट टाइम अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीड्स को कोकोपीट में अगर आप लगाते हैं तो कोकोपीट में लगाने के बाद उसको किसी पॉलीथीन से उसको आप रैप कवर कर दीजिएगा। कवर करने के बाद अच्छे से बांध दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी हीट जनरेट हो, मॉइस्चर मत वहाँ पर बना रहे, थोड़ी हीट रहे, जिससे कि जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए जो टेम्परेचर उनको चाहिए वो उनको मिल जाए। आप अंदर उठा के रख सकते हैं, जहाँ पर थोड़ी गर्माहट रहती है वहाँ पर रख सकते हैं। और थोड़ा सा लाइट भी उनको चाहिए, थोड़ा प्रकाश भी उनको मिलना चाहिए, नहीं तो सीड्स जो है ना अंदर सड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। और सीड जब भी आप ग्रो करें तो बस इसका ध्यान रखिएगा कि जो मीडिया है वो आप मीडिया नया लें। इसमें पुराना मीडिया बहुत अच्छा काम नहीं करता है। मैंने कई बार इसको एक्सपीरियंस करके देखा है। मैंने पुराने कोकोपीट में भी ये जो सीड्स होते हैं इनको ग्रो करने की कोशिश की है, लेकिन पुराने कोकोपीट में जो सीड्स हैं वो रॉट हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो सीड्स आपके जर्मिनेट हो पाते हैं। तो आप अगर कोकोपीट इस्तेमाल कर रहे हैं या ये रिवर सैंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप नया लें, कोई प्लांट का निकला हुआ ना लें, आप फ्रेश लीजिए, उसमें अपने सीड्स को ग्रो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, लीव्स मैं डेली आता हूँ अपने अडेनियम्स में और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कोई लीव्स ख़राब है, कोई फ्लावर अगर नीचे गिर गया है, कोई लीव्स अगर उसके पॉट में पड़ी है तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं उसको हटा दूँ। या कहीं पर कुछ घास उगाई है तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि उसको मैं यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से मेरा प्लांट ख़राब हो जाए। और घास इसलिए भी हटा देनी चाहिए क्योंकि वो आपके प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो सारा न्यूट्रिशन ये घास वगैरह ले लेती हैं, जिससे आपके प्लांट को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और प्लांट आपका उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को आपको डेली अगर एडेनियम का शौक़ रखते हैं तो फिर आपको चेक करते रहना पड़ेगा डेली बेसिस पर कि इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो अब जैसे ये मेरे सीड पॉट आप देख रहे हैं, ये सीड बन रहे हैं लेकिन ये अभी ग्रो उतनी तेज़ी से नहीं हो रहे हैं। और अभी चूँकि ठंड आ गई, अभी लगभग 1 महीने की ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो उस 1 महीने में ये सीड्स बहुत अच्छे ग्रो नहीं होने वाले, धीमे धीमे स्लो ग्रोथ रहेगी इनकी। ये देख रहे हैं ये WNP के सीडलिंग्स हैं। अगर गर्मियाँ होती तो कुछ ही दिनों में ये तैयार हो जाते, लेकिन अब चूँकि यहाँ पर सर्दी है और हर जगह सर्दी है तो इस समय मौसम ठंडा है, ठंडे मौसम की वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, बहुत स्लो ग्रोथ रहेगी इनकी और धीमे धीमे बढ़ेंगे। इनकी लीव्स आपको हरी दिख रही हैं, कारण यही था कि यहाँ पर अभी तक ठंड ज़्यादा नहीं पड़ी, जिस वजह से इनकी लीव्स अभी भी हरी हैं। एक अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो इनकी लीव्स इस तरह से कुछ येलो होकर गिर रही हैं और मैं उनको हटा देता हूँ टाइमली, ताकि मेरे अडेनियम्स को कोई ख़तरा ना रहे। पुराने अडेनियम्स रहते हैं अगर आपके सेट हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं रहता। उनको अगर आप कम देते हैं, पानी मतलब जितना उनको चाहिए उतना देते हैं और एक्सेस वाटरिंग नहीं करते हैं, तो प्लांट आपके सेफ़ रहते हैं। और जब ठंड होती है तो इस तरह से ब्रांच रॉट होती है, हालांकि ये ठंड की वजह से नहीं हुई, कुछ और इन्फेक्शन था इसमें, मैंने इसको कट कर दिया। अभी यहाँ पर ये सेफली ये सूख गई अच्छे से। अब नीचे इसमें कहीं पर भी कोई खतरा नहीं दिख रहा है मुझे। तो फिलहाल देखते हैं आगे कुछ अगर होगा तो अपडेट करूँगा आपको, लेकिन फ़िलहाल इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जैसे आपका मैच्योर, ये जितने भी मैच्योर अडेनियम है इनका खतरा काफ़ी कम रहता है, सॉइल मीडिया इनमें बहुत कम रहती है। देखिए अब ये पूरा पॉट इसकी रूट से ही भर गया है, इसमें सॉइल है बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें इतना पानी स्टोर रहता है कि अगर आप 5-10 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक भी पानी नहीं देंगे तो ये थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा इसमें इफेक्ट, हल्का सा ये दबने लग जाए, बाकी इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही आप इसमें वाटरिंग शुरू करेंगे ये दोबारा से फिर वैसा ही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज की जानकारी आपके काम की रही होगी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि पहली बार अडेनियम उगा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मेरे मानना है अगर आपने अभी तक कहीं सीड्स परचेज़ नहीं किए हैं या प्लांट अभी परचेज़ नहीं किए हैं तो उनको अवॉइड कीजिएगा, और अभी उनको परचेज़ ना करके आप फ़ेब लास्ट में या फिर मार्च में आप परचेज़ कीजिएगा, तो आपके लिए उनको सर्वाइव कराना या ग्रो करना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।